करवाऊंगी आप लोगों को, इसको भी ध्यान रखना। अगर आप लोग अलग से नोट बना रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और अगर नोट नहीं बना रहे हो सिर्फ एनसीईआरटी में लिख रहे हो तो ट्राई करना कि जो जो चीजें एनसीईआरटी से मैच हो रही है उसको साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को, जैसे ही हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो पहला टर्म हमारे सामने आता है, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, प्लांट एम्फीबियंस। क्यों हम इनको प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं? बिकॉज ये आपके लैंड पे भी रहते हैं एज वेल एज वाटर वाटर में भी रहने वाले प्लांट्स होता है। और वाटर के अंदर क्यों रहते हैं? बिकॉज ये इनको वाटर चाहिए किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लिख सकते हो उसको, दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने एल्गी के अंदर देखा था, एल्गी की जो बॉडी थी वो कैसी थी? थैलॉइड बॉडी थी या नहीं थी? थैलॉइड। कोई नहीं यस था, मैम। प्लांट को देख के नहीं बता पाए थे रूट है, लीफ है, स्टेम है, कुछ नहीं था। सिर्फ हमारे पास एक कौन सी ब्राउन एल्गी की थी जिसके अंदर क्या पाए जा रहे थे? प्रॉन्ड टाइप और टाइप और होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट टाइप एंड प्रॉन, ये तीन स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे ना, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? सिर्फ और Brown सिर्फ के अंदर। वेरी गुड। अब इनके अंदर भी, इनकी भी जो बॉडी होती है, दे आर ऑल्सो, हेलोइड बॉडी। ये भी थैलॉइड होता है, बट एल्गी की कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। एल्गी के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं था, लेकिन एल्गी से थोड़ा सा इनके अंदर ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि इनके अंदर आपका और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर्स नहीं होती, उनके जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रू स्ट्रक्चर्स इनके पास एब्सेंट होगी। यस मैम। यस मैम। दे हैव राइजोइड्स फ्रूट्स की जगह पे इनके पास राइजोइड्स होता है, किसके लिए? फॉर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। वाटर एब्जॉर्प्शन। मैम सबस्ट्रेट अटैच होने के लिए भी करते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब अर्थ सरफेस से अटैच होने के लिए भी। ठीक है। अब इनका जो थैलस होता है, इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। इनकी बॉडी आपकी प्रोस्टेट भी हो सकती है एंड इरेक्ट भी हो सकती है। प्रोस्टेट का मतलब है अर्थ सरफेस के ऊपर फैली हुई, जैसे कि ऐसे देखो, और ये आपके नीचे ऐसे राइजोइड। इरेक्ट का मतलब ऐसे स्ट्रेट, नीचे ऐसे राइजोइड्स, एंड ये आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर लीफ नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। प्रोस्टेट फैली हुई, इरेक्ट स्ट्रेट। ठीक है। यस मैम। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। अब इसी के अंदर आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर हम दो डिविजन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा मोजेस एंड लीवरवर्ट्स, इसको आगे पढ़ाऊंगी। ये कहाँ पे पाया जाता है? मॉइस्ट शेडी एरियाज में पाया जाता है, हिल्स के मॉइस्ट शेडी। अभी वो डायग्राम एंड में दिखाऊंगा पढ़ने के बाद। दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कंसीडर करते हैं बिकॉज ये आपका सॉइल में भी रहते हैं एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूजुअली कहाँ पे पाया जाता है? डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में पाया जाता है। एंड ब्रायोफाइट्स में जो ये हमारे पास मोजेस है, ये सबसे पहले बेयर रॉक के ऊपर पाया जाता है, सबसे पहले बेयर रॉक के ऊपर। इसीलिए हम इनको बोलते हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर। बेयर रॉक मतलब होता है ऐसे बिल्कुल एकदम बंजर सी जमीन, या फिर ऐसे कोई पत्थर, या कोई एक ऐसा एरिया, ये इकोसिस्टम में आप पढ़ोगे, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऐसा एरिया जिसमें आज तक प्लांटिंग नहीं हुई, कोई क्रॉप कुछ नहीं है, तो उसपे सबसे पहला जो प्लांट आएगा ना, वो मोजेस आएगा, सबसे पहला प्लांट। ठीक है। आपके जो रॉक्स है उसके ऊपर मोजेस आएगा, धीरे 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 इसके अंदर रूट्स बनेंगी। तो जो रॉक है, जो बड़ी बड़ी सी चट्टाने हैं, उनके अंदर क्या आएंगे? दरारें आएंगी, जिसकी वजह से रॉक से ही सॉइल बनेगी वहां पे। तो सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सॉइल बनेगी, धीरे धीरे वहां पे प्लांटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जहां पे पहले के टाइम में प्लांट्स थे लेकिन उनको कट कर दिया,
और कट करके बहुत सारे टाइम पीरियड के लिए उस लैंड को ऐसे छोड़ दिया गया, फिर वहां पे दोबारा से प्लांटिंग होनी शुरू हुई, उसको सेकेंडरी सक्सेशन। प्लांट प्राइमरी सक्सेशन सबसे पहले होने वाला सक्सेशन अर्थ सरफेस पे, सेकेंडरी पहले भी वहां पे प्लांटिंग थी लेकिन उनको कट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर वहां पे दोबारा से प्लांट्स आने शुरू हो गए। ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी, इकोसिस्टम के अंदर पढ़ोगे। सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, प्लांट जो हमारी बेयर रॉक्स पे सबसे पहला सक्सेशन करने वाले प्लांट मोजेस होता है, ठीक है। Yes. ये हमारे पास मोर डिफरेंशिएटेड होता है देन दैट ऑफ एल्गी, ये भी लिखवा दिया मैंने आपको। इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, इनके थैलस दो टाइप से हो सकता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे। आपके राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं राइजोइड, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ एब्सेंट होती है। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक ऐसी स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होगी। इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? Haploid होती है। हैप्लॉइड होती है। इनकी मेन प्लांट गैमीट्स बनवाएगी एंड उस बॉडी को गैमेटोफाइट, वो बॉडी जो गैमीट्स बनवाती है उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। और जो गैमीट्स देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे यहाँ पे तो गैमेटोफाइट को गैमीट्स कंसीडर कर देते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर जो हमारे पास पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन गैमीट है या गैमेटोफाइट है? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है ना, बिकॉज उसके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन इज नॉट अ गैमीट, तो बच्चे क्या समझते हैं पोलन ग्रेन इज गैमीट? पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, गैमीट नहीं है वो। ऐसी एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट है, अंदर एग प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पे गैमेटोफाइट, गैमीट फाइट वो बॉडी जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। देखो लाइन लिखे, इट प्रोड्यूस्ड गैमीट्स, वो ये बॉडी गैमीट्स बनवाते हैं, इसलिए इस बॉडी को क्या बोलते हैं? हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। फिर इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो होता है हमेशा इसका बाइफ्लेजिलेटेड होता है। बाइफ्लेजिलेटेड एल्गी में कौन से वाला पार्ट था हमारे पास? सिर्फ वो फियोफाइसी। एल्गी का क्लेमाइडोमोनास। क्लेमेडोनास। ब्राउन एल्गी था ना, ब्राउन एल्गी जनरली बाइफ्लेजिलेटेड था। यस मैम। जिसके अंदर बिल्कुल फ्लेजिला नहीं थे, नॉन मोटाइल था, वो स्पोरोफाइसी। स्पोरोफाइट। अब इसकी साइकिल समझ लो एक बार, देखो इसकी साइकिल में क्या होगा। सबसे पहले हमने बात किया इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या है? हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट लिख सकते हैं। यस मैम। तो लेट्स सपोज हमारे पास है, इस साइकिल्स को बना लेना, याद रखना इजी रह जाता है हमारे लिए। मैम अगर पहले बना रखी है तो फिर दोबारा बनाए? नहीं, फिर दोबारा से नहीं बना। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, दिस वन इज मेल गैमेट। मेल गैमेटोफाइट। तो ये हमारे पास क्या है? दिस एग इज फीमेल गैमीट। इस बॉडी को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एंड मेल गैमीट इज एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? बाइफ्लेजिलेटेड गैमीट बनवाएगा। इसको अभी मैं ऊपर से रख कर, इसने हमारे पास बनवाए बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्राजॉइड्स ना। यस मैम। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, तो वाटर में आ जाएंगे एंड वाटर के थ्रू मूव करते हुए कहाँ तक जाएंगे? एग के बाद फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, ये आपका आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम की शेप इन्होंने बताया फ्लास्क शेप होता है। ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद
ये फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, एंड माइटोसिस होके क्या हुआ, गैमेटोफाइट एज इट इज है। जब आप Yes. जाइगोट के अंदर माइटोसिस कराओगे तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसका 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है, ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल, Fuel. Seta. Yeah. कैप्सूल, सीटा एंड फुड। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, Meiosis. मियोसिस। तो लिख लो, इट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस के थ्रू इसने स्पोर्स बनवाए, एंड यही स्पोर्स आगे जाके माइटोसिस के थ्रू क्या बनवा देंगे, गैमेटोफाइट बनवा देंगे। Gametophyte. साइकिल पूरा समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले क्या था हमारे पास, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों ने गैमीट्स बनवाए। गैमेटोफाइट ने गैमीट्स बनवाए, गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ने मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाए, फिर स्पोर्स ने आगे जाके माइटोसिस करके वापस से गैमेटोफाइट बनवा दिए। ऐसे ये पूरी साइकिल चलती जा रही है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है, तो देख रहे हो ना, मेन प्लांट बॉडी है, सारी स्टेजेस में एग्जिस्ट कर रही है। उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है, जाइगोट डिपेंडेंट है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, फिर स्पोरोफाइट भी डिपेंडेंट है ना, Yes, ma'am. और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो इस क्यों बोलते हैं, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट बॉडी स्पोरोफाइट। आगे समझ में, Yes, ma'am. यही चीज इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है प्रॉपरली। देखो, मेल 6 ऑर्गन एंथ्रीडियम, बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनाया, फीमेल 6 ऑर्गन आर्चिगोनियम शेप, फ्लास्क शेप, इसके अंदर क्या है, सिंगल एग है। एंथ्रोजोइड वाटर के अंदर रिलीज हुआ, जहां से किसके कांटेक्ट में, आर्चिगोनियम। एंथ्रोजोइड जो है उन्होंने एग के साथ फ्यूज करके क्या बना लिया, जाइगोट। जाइगोट ने एकदम से रिडक्शनल डिवीजन नहीं कराया, उसने एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना लिया जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। जिसका स्पोरोफाइट होता है फ्री लिविंग नहीं होता, किसके ऊपर अटैच था, गैमेटोफाइट नरिशमेंट लेता रहेगा। अब इसी स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, कैप्सूल के अंदर वाली सेल्स क्या कर रही है, मियोसिस, और क्या बनवा रही है, स्पोर्स। यही स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनवा रहे हैं, पूरा पैराग्राफ डायग्राम से कवर अप हो गया हमारा। Yes, ma'am. यस मैम। अब इन्होंने इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि भाई जो ब्रायोफाइट्स है उनका बहुत लिटिल, कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ मॉजेस है हमारे लिए जो कि एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लेना। स्पेगनम, स्पेगनम जो होता है अपने अंदर से एक पीट मोज प्रोवाइड करे, स्पेगनम इज ऑल्सो नोन एज पीट मोज, हम इसको बोलते हैं। इस पीट मोज के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हाइड्रोकोलॉइड्स हम बोलते हैं, नहीं Yes, ma'am. हाइड्रोकलर। अब इसके अंदर वाटर होल्डिंग है, बहुत सारे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकता है, तो हम इसको क्या करते हैं, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में हम किसको यूज करते हैं, स्पेगनम को यूज करते हैं। मोजेस लाइकन के साथ, मोजेस लाइकन के साथ मिलके पहला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ये पहले एक ऐसा प्लांट बनता है जो कि बेयर रॉक्स के ऊपर पाया जाता है। ये इसकी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसको हाईलाइट कर, क्योंकि जहां पे भी लाइकन होता है ना, वो अपने अंदर से एक एसिड प्रोड्यूस करता है, और जिस रॉक के ऊपर रहेगा ये आपका, उस रॉक के ऊपर एसिड रहेगा, उस रॉक का वेदरिंग कराएगा। और हमें क्या चाहिए प्लांट्स के लिए, सॉइल चाहिए भाई, सॉइल होगी तभी ग्रो करेंगे, तो रॉक से ही तो सॉइल बनती है, ऐसी थोड़ी ना सॉइल बनी बनाई आती है कहीं से, बड़ी बड़ी रॉक से बनती है। तो ऐसे सॉइल बनाएगा, सॉइल के अंदर धीरे धीरे प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मोजेस आएंगे, फिर मोजेस से धीरे धीरे और टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ऐसे कन्वर्ट होते चले जाएंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट डेवलप हो जाएंगे वहीं से।
जो रॉक्स होती है उनको डिकम्पोज कर देते हैं, एंड डिकम्पोज करके वहां पे क्या कराते हैं, हायर प्लांट्स की ग्रोथ करा देते हैं। ये मोजेस क्या है, एकदम मैट की तरह बिछ जाता है सॉइल के ऊपर, एंड दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग सॉइल इरोजन को भी ये प्रिवेंट करता है। एंड ये आगे दो टाइप्स की होता है, लीवरवर्ट्स एंड मोजेस। यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं, फिर लीवरवर्ट्स एंड मोजेस स्टार्ट करते Yes, ma'am. आ गया है। यस मैम। हैं। यहाँ तक Yes, ma'am. डाउट है या नहीं? नो मैम। Okay, ma'am. हो गया ना? अच्छा, अब इसकी दो क्लासेस इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो जनरली होता है दो टाइप्स के। सो फर्स्ट वन इज योर लीवर एंड द सेकंड इज मोजेस या फिर। अब लीवरवर्ट का नाम लीवरवर्ट क्यों ही रखा गया, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है लीवर लाइक होता है। यस, लीवर लाइक अपीयरेंस। इसकी क्लास का एक और नाम होता है हिपैटिकॉप्सिडा। Hepaticopsis. ब्रायोप्सिडा। हिपैटिक सेल्स किसके अंदर होती हैं, लीवर के अंदर ना, Liver के अंदर ये यस मैम। तो इसलिए इसका नाम ऐसे ही हिपैटिकॉप्सिडा रखते हैं। अब ये जो आपका है लीवरवर्ट, लीवरवर्ट को आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर आपका ये गैमा कप बनते हैं, एंड गैमा कप के अंदर बनती है आपकी गैमा बर्ड्स। तो दिस इज योर गैमा कप एंड दिस वन इज योर गैमा बर्ड। गैमा कप एंड गैमा बर्ड सिर्फ और सिर्फ लीवरवर्ट्स के अंदर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यही गैमा बर्ड आगे जाके नया जैसे होता है ना प्रोसेस, वो बर्डिंग वाला ईस्ट के अंदर है, एक बर्ड निकलेगी, ग्रो करेगी, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, होता था या नहीं? ऐसे ही इन गैमा बर्ड्स के थ्रू लीवरवर्ट्स के अंदर आप प्रोसेस समझ सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके अंदर होता है, या फिर बर्डिंग प्रोसेस इसका, या फ्रेगमेंटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी एक छोटा सा फ्रेगमेंट डिटैच हो गया, बॉडी से डिटैच हो गया, एक नया थैलस इसने बना दिया। तो ये गैमा बर्ड एक नया थैलस का मतलब एक नया लीवरवर्ट बनाने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस न्यू थैलस। और ये जो बॉडी होती है ना लीवरवर्ट की, बिल्कुल ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टली होती है ये, एंड क्लोजली अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम से, तो इसको बोल सकते हैं क्लोजली अप्रेस्ड विद सबस्ट्रेटम। ये होता है इसके अंदर। बताओ आया समझ में? Yes, ma'am. मैम ये जो नीचे आपने लिखा है गैमा कप के लिए लिखते हैं ना, हॉरिजॉन्टली क्लोजली। गैमा का वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमा बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इन गैमा कप के अंदर गैमा बर्ड बनेंगे, गैमा बर्ड बनेंगे, साइज में बड़े होंगे, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, फिर नए बर्ड बनेंगे, डिटैच हो जाएंगे, नए नए लीवरवर्ट्स बनते रहेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लीवरवर्ट्स का। और अगर हम बात करेंगे लीवरवर्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइड दिखाना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रोजोइड आर्चिगोनियम, वैसे ही होगा इसके अंदर भी। सबस्ट्रेटम बेटा अर्थ सरफेस होगी मैम। Okay, ma'am. पढ़ो अब इसको। तो लीवरवर्ट्स जो होता है वो आपका मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में पाए जाएंगे जनरली, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, या फिर ट्रीज के बार्क हो गया, या फिर डीप इन द वुड्स। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ट्स की, वो थैलॉइड होगी। एग्जाम्पल मर्केंशिया। थैलस जो अभी बताया वो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द
सबस्ट्रेटम के साथ साथ फॉरवर्ड अटैच कर दिया, डोर्सी वेंट्रल होता है। डोर्सी वेंट्रल समझते हो ना, बिल्कुल ऐसे अटैच, ऐसे। यस मैम। बायलेटरल ऐसे होता है। लीफी मेम्बर्स होता है इसके पास, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, 2 रोज में होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में अटैच। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, वही गैमा कप के थ्रू उसके अंदर गैमास बनेंगे, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स बनेंगी जो कि डेवलप होंगी छोटे छोटे गैमा कप्स के अंदर लोकेटेड ऑन द थैलाई। एंड यही गैमा कप डिटैच हो जाएंगे पैरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा अभी साइकिल बताया एग्जैक्टली वैसे ही होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा एंड गैमीट्स आपका वाटर के थ्रू फर्टिलाइज करेंगे एंड फर्टिलाइज करके फिर जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट एंड स्पोर्स बना के एक नया प्लांट बॉडी बना देंगे। ये होता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है लीवर वर्टो गैमा कब से आ जाता है सिर्फ। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोजेस। अब मोजेस के अंदर स्पेशल चीज हमें जो याद रखनी होती है वो ये मैम होती है, ऐसा क्यों कहा गया है? द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फोर्सेटा एंड कैप्सूल। क्योंकि उसके अंदर बॉडी नाम देखा गया है ना, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, ऐसे नीचे गैमेटोफाइट था, ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी ना, ये ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल, दिस वन सीटा, सेट। एंड सबसे नीचे फूल। ओके मैम। ठीक है, जैसे उसके अंदर याद करो ब्राउन एल्गी के अंदर था, क्या क्या था ब्राउन एल्गी के अंदर? होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। साइड फ्रंट। है ना? तो अलग अलग नाम दे देता है, कोई अलग डिफरेंट टाइप की अगर शेप बन रही हो, ये होता है सर। ठीक है, यस मैम। अब मोजेस के यस बारे मैम। में। मोजेस के अंदर स्पेशल चीज आती है कि भाई मोजेस के अंदर 2 स्टेजेस आती है। क्या लिखते हैं ये स्टेजेस किसकी है? पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मोज इज द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की ये 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज प्रोटोनीमा एंड द सेकेंड वन इज लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होते हैं। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। जो इसकी सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज, ये आपकी डेवलप होती है किससे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, एक लेटरल बर्ड के जैसे। इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी है आपने, मतलब पूरा साइकिल डायग्राम ड्रॉ करके? यस मैम। हम पढ़ा दो आप। नहीं पढ़ा? मैं आप पढ़ा मैम दो। आप बता दो। आप बता दो। इसका डायग्राम बनाओ। जो हमारे पास लीवर वर्ड था, वो लीवर, मैंने आपको बताया था कि थैलस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इरेक्ट और एक प्रोस्टेट। प्रोस्टेट या प्रोथैलस? प्रोथैलस। तभी प्रोस्टेट हो। मैम प्रोस्टेट और इरेक्ट है। प्रोस्टेट फैलेसी है ना? प्रोथैलस और इरेक्ट। और प्रोस्टेट का मतलब क्या है? प्रोस्टेट में पढ़ा है हमने, फैला हुआ होता है। यस। एक है प्रोटोनीमा। टर्म से देखो, प्रोथैलस, प्रोस्टेट एंड प्रोटोनीमा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है इसके अंदर। तो जो ब्रायोफाइट की बॉडी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड, प्रोथैलस, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट, इरेक्ट, याद रखना। और यहाँ पे जो स्टेजेस हैं मोजेस के अंदर, उस स्टेज में क्या टर्म है? प्रोटोनीमा और लीफ लाइक। प्रोटोनीमा। ठीक है, प्रोटोनीमा, लीफी, और बॉडी प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। तो जो लीवर बर्ड था उसकी जो बॉडी थी वो प्रोस्टेट थी, फैली हुई सबस्ट्रेटम से। डोर्सी वेंट्रल थी ना, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। इसकी जो बॉडी है वो इरेक्ट है, मोजेस की इरेक्ट। इरेक्ट में कैसे? ऐसे बना, ये नीचे आपका राइजोइड्स, ऐसे इसकी बॉडी होगी। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। एग्जैक्टली कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ना इसके अंदर, नो मैम। इसका ग्रेडोफाइट है। और मोजेस के अंदर मैक्सिममली ऐसे प्लांट आते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल सेम बॉडी पे भी हो सकता है। तो मैं वही वाला एग्जांपल लेके आपको भी बता रही हूँ। फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम एंड दिस इज एंथ्रेजॉइड।
एंथ्राजॉइड। इसके अंदर आपका फीमेल गैमीट है एग, और यहाँ से आपके मेल वाटर मीडियम तक फीमेल तक जाएंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट जाइगोट बनेगा। देखो अब तक सेम ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। फिर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या बनेगा, अब इसे फेक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पर कैप्सूल सेटला और फूड। इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस। मियोसिस होगा। स्पोर स्पोर्स है ना। अब नॉर्मल साइकिल के अंदर क्या होता था, मैम फिर उसके बाद माइटोसिस कैप्सूल होता बस्ट करके था। स्पोर्स गिरते थे, फिर हमारे स्टेज में जाते थे गैमेटोफाइट। मियोसिस डायरेक्टली क्या बनाते थे, गेमेटोफाइट बनाते थे ना, बिकॉज स्पोर्स आर आल्सो हैप्लॉइड। यस मैम। होता था नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बनता। ये स्पोर्स पहले एक स्टेज बना लेंगे जिसको प्रोटोनीमा। किससे बनी, डायरेक्ट स्पोर्स डायरेक्टली बाय स्पोर। स्पोर्स से डायरेक्टली स्टेज बनी। फिर क्या होता है, इसी प्रोटोनीमा के ऊपर छोटे छोटे लेटरल बर्ड्स आके ग्रो हो जाते, मतलब ये इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा है। फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा से बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर आ जाते हैं छोटे छोटे लेटरल बर्ड्स ऐसे। यही लेटरल बर्ड्स डिटैच होंगी और डिटैच होके गेमेटोफाइट बनाएंगे। ईच बर्ड डेवलप इनटू गेमेटोफाइट। तो हमको यही तो बताया था इन्होंने एक लाइन में कि भाई जो गेमेटोफाइट है वो डायरेक्टली नहीं बनता है, उसके अंदर दो सब स्टेजेस आती है। पहले प्रोटोनीमा बना, फिर लीफी स्टेज। ये जो लेटरल बर्ड्स बन रही है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी को लीफी स्टेज उन्होंने बोल दिया। लियोवर्ट के अंदर स्पोर्स से डायरेक्टली गेमेटोफाइट बन जाता था, यहाँ पे डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बनता, दो सब स्टेजेस प्रोटोनीमा एंड लीफ। आगे समझ, यस मैम। यस मैम। इसको बनाना चाहो बना लो, एनसीईआरटी की लाइन समझना इजी हो जाता है हमारे लिए। हो गया मैम। होता है क्लास में मैम 25, ये डाइशियस है। कुछ कुछ सारे नहीं। मैम पाइनस डाइशियस होता है। कौन सा, अगर हम पाइनस, हाँ पाइनस डाइश। ये एनसीईआरटी लाइंस पढ़ के देखना एक बार, समझ आ रहा है क्या। स्टार्टिंग से अगर पढ़ोगे तो ये बोलते हैं कि जो आपकी गेमेटोफाइट की लाइफ साइकिल है उसके अंदर दो स्टेजेस, प्रोटोनीमा स्टेज जो डायरेक्टली स्पोर से, तो स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनीमा बनी थी ना, क्रीपिंग। यस क्रीपिंग मतलब ऐसे फैली हुई, ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस ऐसे ऐसे लाइंस बनाई थी, फिलामेंटस भी होती है। सेकेंडरी स्टेज लीफी स्टेज, जो किससे बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड्स। इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग्स। हम वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस। मैम वॉइस में आ रही है। एक सेकंड, आ गई मैम। मैम अब आ रही है। एक्चुअली मेरे साइड में ना बारिश आ रखी है। मैम यहाँ भी मौसम हो रखा है, बस आया नहीं। हम यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है, कर रही है बारिश। क्या बोल रहे हो, मैम ठंडा ठंडा तो मौसम हो रहा है। यहाँ पे रेड 4 बजे बारिश हुई थी। नहीं बेटा यहाँ पे सुबह से तो था बारिश का मौसम, बारिश हुई अभी है एंड बड़ी मस्त बारिश हो रही है। मैम रांची में हो ना। भाई यूपी में, कहाँ मैम। यूपी। तो
क्या पढ़ रहे थे, हाँ, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड एंड दिस स्टेज बियर्स द सिक्स ऑर्गन। इसी के अंदर वही मेल एंड फीमेल पार्ट एंड प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। बर्डिंग कौन सी स्टेज में पाई जा रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में ना। प्रोडक्शन में क्या होगा, इंफ्रीडिया आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होंगे एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, देन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में फ्रूट कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होता है मोजेस के अंदर वो ज्यादा इलेबोरेट होता है एज कंपेयर टू लीवरवर्ट्स, मतलब इलेबोरेट होता है, फैला हुआ होता है। मैम ये लाइन टेस्ट में आई थी क्वेश्चन की, सही। स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो आपके मियोसिस से बनते हैं। जो मोजेस होता है इलेबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल का, अपने स्पोर्स को बहुत अच्छे से ये डिस्पर्स फैला सकते हैं। यस यस अब आ जाओ जो हमने पीछे डायग्राम छोड़े थे ना वो, अब पता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायग्राम्स के, बिल्कुल। इसकी एक ट्रिक लिख लो, मतलब एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक है मेरी is mercantia. First Funaria. funaria. देखो मेरी में एम ए मर्केंशिया, आर आई से याद रखना रीशिया। फर्स्ट फ्यूनेरिया पोजीशन Polytrigium. सेकंड Sphagnum. अब इसको एक और तरीका याद करने का, जो स्टार्टिंग के दो है मर्केंशिया और रीशिया, ये किसके एग्जाम्पल है, लीवरवर्ट और पॉलीट्राइकम स्फेग्नम मियोसिस Moss. ठीक है। ये अब डायग्राम पे आ जाओ, मैम Funaria का एग्जांपल है? कौन से फ्यूनेरिया भी इसी का ही है, मोस का। Moss का मैम। देखो इन्होंने लीवर वर्ड्स में दिखाया एग्जाम्पल मर्केंशिया, मर्केंशिया में इन्होंने एक फीमेल थैलस दिखाया हुआ और एक मेल थैलस दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, आपको ये डायग्राम बना के दे देंगे और देखो बाकी नीचे वाला पार्ट एज इट इज सेम है, ये वाला, इसमें कुछ नहीं है, बस ये ऊपर वाला पार्ट पूछ लेंगे कि भाई ये आर्चिगोनियोफोर है या एंथ्रीडियोफोर है। आर्चिगोनियोफोर फीमेल थैलस, एंथ्रीडियोफोर मेल थैलस, कैसे पहचानोगे, मैम उसमें gamma है ना वो उससे, और मेल में नहीं है। फिगर से मैम। अच्छा वो फिगर से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे रैंडमली बनाया हुआ है अजीबो गरीब सा, उसको समझ लेना वो मेल वाला पार्ट है, और जो अच्छे से फ्लावर की शेप में बनाया हुआ है वो फीमेल वाला, ठीक है। यस मैम। तरीका है इसको याद रखना। देखो दीपक ने बताया इसके मेल जैसे वाल है। ये नेक्स्ट फ्यूनेरिया मोजेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसके अंदर इन्होंने दिखाया हुआ है आपको एग्जाम्पल में, ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल सीटा, यहाँ पे ए मार्क करके दे देंगे, नीचे वाले को बी मार्क करके दे देंगे। तो हमेशा याद रखना है जो आपका फोटोसिंथेटिक होता है वो गैमेटोफाइट और उसके ऊपर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, और फिर डी वाला इन्होंने दिया स्फेगनम, स्फेगनम का गैमेटोफाइट आपकी ब्रांचेस है, नीचे आर्चिगोनियल ब्रांच है, ऊपर एंथ्रीडियल ब्रांच, नीचे आर्चिगोनियम मतलब नीचे फीमेल वाला पार्ट, ऊपर मेल वाला पार्ट। यस मैम। यस तो हमारा मैम। ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट जो है मेल पार्ट है ना क्या बेटा, मैम? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल नहीं बता सकते हो, क्या? अगर टर्म आगे यूज करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट तब उसको फीमेल बोलेंगे, गैमेटोफाइट ओके मैम। जो गैमीट बनवाएगी,
ठीक है। तो इस फेगनम में क्या है, फेगनम के अंदर देखो मेल और फीमेल दोनों मैम आपकी वॉइस बीच मैं बीच में ब्रेक हो रही है। मेल एंड फीमेल मैम फिर से आवाज ब्रेक हो गई। मैं आपका आवाज ही नहीं आ रही। बच्चों ये है कि मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पे हैं। यस यस मैम। तो हम बोल रहे थे कि हमारा ब्रायोफाइट फिनिश फिनिश। यस यस मैम। मैम। आ जाओ टेरिडोफाइट पे। टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या देखे गए, वेल डिफरेंट Vascular bundles. वेस्कुलर बंडल्स मतलब ट्रू रूट्स बनाएंगे। Some roots and all. है ना। जैसे अब तक जो प्लांट्स में नहीं था ना वो सब इसके अंदर आना शुरू हो गया था। लाइक अब तक डिफरेंशिएशन नहीं था, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आ गया, ट्रू रूट्स लीव स्टेम सब आ गया। अब तक वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज आ गए। ये ऐसे प्लांट है जिसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करना शुरू हुआ किया गया। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब तक मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, अब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट आ गई। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट आ गई। याद रखना ये हमेशा कूल एंड शेडी प्लेसेस पे पाया जाता है। कैसे प्लेसेस पे, Cool and कूल एंड शेडी प्लेसेस पे आपके पाए जाते हैं। इसमें लिखना शुरू करो। आवाज आ रही है बच्चों? यस यस मैम। बोलते रहा करो। यस मैम। वॉइस नहीं आ रही मैम। वॉइस चली गई। नहीं आ रही है। अरे मैम कुछ बोलेंगे तो आएगी ना, अभी मैम लिख रही है। हम बोल रहे थे, आपका बोल रहा था। मैं अपना लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो गई। लीव जो है वो दो टाइप की है, स्मॉल एंड लार्ज। Large. स्मॉल एंड लार्ज। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस बोलते रहना, प्लीज मेरे को पता रहेगा कि यानी कि मैं बोलती रहूं और आप लोगों को पता ही ना चले कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। स्मॉल लीव्स को हम बोलेंगे स्मॉल माइक्रोफिल। माइक्रो मैक्रोफेज। को मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल। तो जो माइक्रोफिल्स होते हैं इसके एग्जांपल लिख लो जिनके अंदर माइक्रोफिल लीव्स पाई जाती हैं। माइक्रोफिल लीव्स सेलिजीनिया और सेल्विन। तो साथ साथ लिखते या फिर सेटम। और लार्ज में पाई जाती है आपकी सेल्विन। कॉर्न एंड सेल्विनिया। सेल। अगर आप लोगों ने लिख रखा है तो फिर हम वर्बली कर लें इन सब चीजों को, या फिर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं। हम लिखा दो आप। मैम नहीं लिखा। मिस है मैम। तो सही है। लिख के जा। मैं एनसीईआरटी से पढ़ के बता रहे हैं आप। ठीक है ठीक है। लीफ हो गया स्मॉल लार्ज, माइक्रोफिल मैक्रोफिल, सेलेजिनेला इक्विसेटम, फर्न सेल्विनिया। अब ये क्या होता है ना, इन्हीं लीफ के ऊपर, लेट्स सपोज ये लीफ है, लीफ के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोरेंजिया, और लीफ को ही हम बोल सकते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर है स्टोमेटल स्पोरेंजिया। वॉइस नहीं आ रही है? इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस। मियोसिस। से बनेंगे। ठीक है, ये आपको याद है। आगे लिखो।
मतलब ये नॉर्मल केस मैंने बताया, लीफ है स्पोरोफिल, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया, उस स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्मेशन होगा, ये होगा। लेकिन हमें बुरुक साइड हो गया मैम। बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, थिंक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी एंड कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल के ऊपर अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलती है। अगर आप इनको थोड़ा सा एनिमेट करने का ट्राई करो, ये मेरी लीफ है, ठीक है, इस लीफ के Yes. ऐसे आपका स्ट्रॉबेरी, ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इनको स्ट्रॉबेरी या कौन सा हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है वो कौन से प्लांट है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स पाया जा रहा है, एग्जाम्पल लिखते हैं। Selaginella and Equisetum. एंड इक्विसेटा, मैम ये स्ट्रॉबेलस हमारा वो भुट्टे की शेप में नहीं होता? कौन से शेप में, भुट्टे की शेप में। जैसे मैंने बनाई थी ऐसी शेप बाकी मुझे भी पता है मुझे कोर्न शेप। बोल देते हैं बट मैम इसमें दे रखा है ना वही ट्विस्टम का एग्जांपल में, डायग्राम में वो कोर्न शेप में है मैम। कौन शेप में ना, हाँ हाँ मैंने कौन ही तो बताया, कौन शेप में। अब एक चीज आप देख रहे हो, माइक्रोफिल, जो लीव्स बहुत छोटी छोटी हैं, तो इसको याद करने का तरीका पता है क्या होता है कि भाई जो बड़ी लीफ है उसके ऊपर तो जगह है स्पोरेंजिया रखने की, लेकिन जो छोटी लीफ है उसके अंदर जगह नहीं है, तो उन्होंने क्या करा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया अपनी लीव्स में स्पोर्स बनाने के लिए, उसको Yes. स्ट्रॉन्गिया कॉन्स बोल दिया, क्योंकि सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम कैसी लीव्स है, माइक्रोफिल, छोटी लीफ, और उसी के अंदर स्ट्रॉबेरी एंड कॉन्स बन रहा है, याद रहेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हमने माइक्रोफिल नेक डाई से विजिबल होती है। ये लीव्स तो विजिबल होते हैं, लेकिन लीव्स के अंदर स्ट्रॉबेरी ये सब विजिबल नहीं होता ज्यादा, स्ट्रॉबेरी बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, मैम जो लीव्स होते हैं तो उस पे दाने टाइप से हो जाते हैं, वही ना? इसी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई। ओके मैम। अब एक और स्पेशल केस आता है इसके अंदर कि भाई जो स्पोर्स बनवा रहे हैं ना हम, अगर सारे स्पोर्स सेम टाइप के बनेंगे उसको बोलते हैं स्पोरस कंडीशन, और अगर स्पोर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनेंगे उसको बोलेंगे हेटेरोस्पोर। जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं मेजॉरिटी में होमोस्पोरस बनेगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके अंदर हेटेरोस्पोरस भी बनेगा, तो इसको ऐसे नोट करके लिख लेना कि मेजॉरिटी में क्या है, होमोस्पोरस। और माइनॉरिटी में हेटेरोस्पोरस। वेरी फ्यू। अभी वेरी फ्यू कौन कौन है, सेल्वी और Salvinia. और इक्विसेटम। सेल्वीनिया, इक्विसेटम नहीं है अब इसके अंदर, हेटेरोस्पोरस। मैम हेटेरोस्पोरस ब्रायोफाइटा में जो स्पोर्स बनते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। नहीं, वहां पे होमोस्पोरस होता है, हेटेरोस्पोरस यहीं से बनने शुरू हुए थे, इसीलिए हम उसको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट बोल देते हैं। मैम ब्रायोफाइट्स में सारे जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं ना? सारे होमोस्पोरस होते हैं। Okay. अगर वहां पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन आ जाती ना तो वहीं से सीड्स बनना शुरू हो जाते, प्रिकर्सर हैबिटेट वहीं से आना शुरू हो जाता। Yes, मैम।
हेट्रो में कैसे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे? डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो। छोटे वाला गैमीट हमेशा क्या होगा, मेल गैमीट। मेल गैमेट मोटाइल होगा। और मैक्रो लार्ज फीमेल होगा, याद रखना है। तो यहाँ पे जो मैक्रो वाला होगा याद रखना है, वो मैक्रो वाला हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनवाएगा, बिकॉज स्पोर है ये। स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट है ना। तो जो हमारे पास मैक्रोस्पोर होगा, बड़े साइज वाला स्पोर होगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनवाएगा। और ये फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा पैरेंट गैमेटोफाइट के ऊपर रिटेन रहेगा, पैरेंट गैमेटोफाइट के ऊपर रिटेन रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर है, फ्लावर इज पेरेंट गैमेटोफाइट। उसी पेरेंट गैमेटोफाइट के ऊपर देखो मेल वाला पार्ट है आपका एंथर, एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन आ जाता है और गैमीट फ्यूज कर जाता है, लेकिन फ्लावर के ऊपर ही अटैच रहता है ना फीमेल गैमेटोफाइट, मैम। रहता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे भी फीमेल गैमेटो पैरेंट गैमेटोफाइट के ऊपर रिटेन रहेगा। इसी से हमें धीरे धीरे सीड हैबिटेट बनना समझ आने लग जाता है कि यहीं से कहीं ना कहीं सीड बनना शुरू हुआ होगा। लिख लो इस वाले पार्ट को जल्दी से। हो गया मैम। अब इसकी लाइफ साइकिल में देखो क्या होता है, पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा है लाइफ साइकिल, सिर्फ सिंपली समझ लो। लाइफ साइकिल में क्या होगा, अगेन वही, हमारे पास प्लांट है, उसके अंदर स्पोरेंजिया। दो कंडीशन हो गई, एक होमोस्पोरस एक हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस वाली बता रही हूँ, सारे स्पोर्स सेम टाइप के हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे पहले। स्पोर्स किस प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस से। जाके क्या बनवाएंगे, गैमेटोफाइट बनवाएंगे। एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट फ्रीली लिविंग होगा या नहीं होगा? यस मैम, फ्रीली। गैमेटोफाइट गैमीट्स बनवाएंगे, गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट, एंड जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट अगेन स्पोर्स। ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। यस मैम। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ये आ जाती है कि भाई जो हमारे टेरिडोफाइट्स है, इनको ये माना जाता है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्योंकि मैंने बोला गैमेटोफाइट गैमीट्स बनवाएंगे, तो गैमेटोफाइट को गैमीट्स बनाने की स्पेशल कंडीशन चाहिए होते हैं। वो स्पेशल कंडीशन, इनको एकदम कोल्ड एनवायरमेंट, डैम्प शेडी रीजन्स चाहिए होता है। अगर इनको ये वाला एनवायरमेंट मिला तो गैमीट बनेंगे, नहीं तो नहीं बने। इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रेयर हो जाता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है हर जगह। बिकॉज मेडिसिनल प्लांट बड़े बड़े जंगलों में ही तो क्यों पाया जाता है, ऐसे आसपास हमारे एरियाज में क्यों नहीं पाए जाते टेरिडोफाइट? क्योंकि हमारे आसपास में इधर शेडी रीजन नहीं मिलेंगे, कूल डैम प्लेसेस नहीं मिलेंगे, तो जो थी जंगलों में। जैसे आपने देखा ना वो बाबा रामदेव, वो जड़ी इकट्ठी करने के लिए पहाड़ों पे, जैसे सुनता है ना, पहाड़ों पे जा रहा है, कहीं कहीं से इकट्ठे करके उस जंगल से लेके आ रहा है, उस जंगल से लेके आ रहा है, तो जंगल में वो टेरिडोफाइट से प्लांट से लेके आता है। जितने भी जड़ी बूटियां मेडिसिन सब आते हैं, सब टेरिडोफाइट से। ये चीज याद रखना है। होमोस्पोरस में सिंपल था, हेट्रोस्पोरस में क्या हो जाएगा, दो टाइप के स्पोर है। जो लार्ज साइज वाले स्पोर होंगे वो किसमें बनेंगे, लार्ज वाले मैक्रोस्पोरेंजिया, और स्मॉल वाले माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोर बनेंगे। मैक्रो वाला फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रो वाला मेल गैमेटोफाइट। दोनों गैमीट्स बनवा लेंगे, गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा, स्पोरोफाइट, साइकिल पूरी एज इट इज चलती रहेगी। यस मैम। बस एक कहानी क्या होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बना वो पैरेंट बॉडी के ऊपर डिटैच रहेगा। ये नेचर के अंदर पहली बार हुआ था हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पैरेंट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहा था। फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि अब तक गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं था। ब्रायोफाइट के अंदर कौन डिपेंडेंट था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। और टेरिडोफाइट की होमोस्पोरस कंडीशन में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग था, लेकिन टेरिडोफाइट की हेट्रोस्पोरस कंडीशन में पहली बार आपका गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहा था। यस मैम। आगे आपको समझ में यहाँ तक? यस मैम। एंड यही आपका जाइगोट जो है, बिकॉज डिपेंडेंट है, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो किसके अंदर बना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बना। इसी से ही हमको मिला प्रिकर्सर टू सीड हैबिट।
सीड हैबिट का प्रिकर्सर इसको माना जाता है। फिर ये बोलते हैं कि भाई सीड हैबिट होने मतलब आग हो, ये एक्सपेक्ट किया गया कि अब जब इसके अंदर इवोल्यूशन होगा टेरिडोफाइट के अंदर, तो आगे वाले जो प्लांट आएंगे वो हमारे पास सीडेड प्लांट्स आएंगे। तो फिर कंडीशन पूछी गई कि भाई प्लांट को सीडेड होने के लिए उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन हेट्रोस्पोरस होना चाहिए। होमोस्पोरस के अंदर कुछ नहीं था ऐसा, हेट्रोस्पोरस के अंदर रिटेन रहा था ना फीमेल गैमेटोफाइट। यस मैम। पहली Yes, कंडीशन ma'am. कि यहाँ पे हेट्रोस्पोरस कंडीशन होना चाहिए, जिसमें से जो मैक्रो वाला है वो फीमेल में कन्वर्ट होना चाहिए। और फिर जब फीमेल गैमेटोफाइट बन जाए वो पैरेंट बॉडी पे रिटेन रहना चाहिए, ये था यहाँ पे। एंड जो आपका जाइगोट है, जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट होना चाहिए एम्ब्रियो में, जो कि एक रेस्टिंग स्टेज के जैसे था। कि हमने अब तक देखा जाइगोट बना, या तो जाइगोट के अंदर म्योसिस होके उसने गैमीट्स बनवा दिए, या फिर जाइगोट ने स्पोर। स्पोरोफाइट बनवा दिया माइटोसिस करके। लेकिन इसके अंदर पहली बार हुआ था कि जाइगोट से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनी एम्ब्रियो, जो कि एक स्टेज माना गया जिसको रेस्टिंग स्टेज, कि ये मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बना, फिर उसने कुछ टाइम बाद जाके फिर गैमीट्स बनवाने शुरू करे, ऐसे। ठीक है, मैम आपने कुछ लिखा था क्या? क्या क्या आपने कुछ लिखा था क्या मैम? नहीं। वाली समझाया। तो 4 कंडीशन, हेट्रोस्पोरस, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहना चाहिए, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए जो कि एक रेस्टिंग स्टेज है। एक और हार्ड इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, हार्ड इंटेग्यूमेंट आपकी फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर। अब इन चारों में से टेरिडोफाइट के अंदर आप बोल सकते हो कौन सीड नहीं बने थे ना, सिर्फ प्रिकर्सर था, सिर्फ प्रिकर्सर, क्योंकि जो लास्ट वाली 2 स्टेजेस हैं ये मिसिंग थी। इंटेग्यूमेंट नहीं था फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट आगे जाके कवरिंग बनाता है नहीं बनाता है, सीड कोट बनवा Ma'am. देता है। Yes, एस्टर ma'am. टेगुमेंट, एस्टर टेगुमेंट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सीड्स नहीं बने। यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बना था, जो कि एक प्रिकर्सर के लिए मतलब प्रिकर्सर की तरह मान लिया, सिर्फ क्योंकि हेट्रोस्पोरस तो रिटेन रहा था। 2 कंडीशन थी हमारे पास, ये वाली बाकी लास्ट 2 कंडीशंस नहीं। क्लियर? यस Yeah. मैम। चलो अब आ जाओ इसकी इंसर्ट। अभी सबसे पहले रिकॉल करा रहे हैं कि भाई आपने ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा कि जो उसकी डोमिनेंट फेज था इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जबकि टेरिडोफाइट में वो क्या था, स्पोरोफाइट था, जो कि डिफरेंशिएटेड था टू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इनके जो ऑर्गन थे वो वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज इनके पास प्रेजेंट थे। स्मॉल लीव्स किसके अंदर, सेलेजिनेला के अंदर थी, और लार्ज वाली पॉइंट्स के अंदर थी। जो इनके स्पोरोफाइट थे उसी के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, एंड वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरोफिल बोल देते हैं, मैक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल बोल दो। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल थे उनके ऊपर डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स थी, जिसको स्ट्रॉबिलियन कॉर्न बोला, एग्जांपल सेलेजिनेला इक्विसेटा। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ही म्योसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स ही जर्मिनेट होके एक इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर क्या बनवाएंगे स्पोर्स, गैमेटोफाइट ना, फ्री लिविंग बॉडी बनवा लेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो स्पोर्स हैं वो एक फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट बनवाएंगे, जिसको हम बोलेंगे। अब 3 टर्म्स आ गए देखो पी वाले, प्रोस्टेट, प्रोटोनीमा, प्रोथैलस। प्रोस्टेट फैला हुआ, प्रोटोनीमा किसकी स्टेज थी, टेरिडोफाइट। बहुत कंफ्यूजन होता है तो तीनों को कहीं अलग से लिख ले। अब इसी प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए, इसी प्रोथैलस को आगे जाके गैमीट बनवाने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, कूल डैम शेडी चाहिए। इसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से इनको फर्टिलाइजेशन भी चाहिए, और जो स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन है टेरिडोफाइट को लिमिटेड हो गया था और रेस्ट्रिक्टेड हुआ था कुछ ही ज्योग्राफिकल रीजन्स में। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है उसके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनियम। वाटर चाहिए एंथ्रोजोइड को ट्रांसफर होने के लिए, मेल गैमेट वाटर के अंदर रिलीज हो जाएगा एंथ्रीडिया से एंड आर्चिगोनियम तक जाएगा। मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे जाइगोट बनेगा,
देन जाइगोट क्या बनवा देगा, एक वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनवा देगा, जो कि डोमिनेंट फेज है किसका, टेरिडोफाइट का। मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है आपका होमोस्पोरस कंडीशन, लेकिन सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया ये दो कंडीशंस है, हेटेरोस्पोरस पाया जाता है। मेगास्पोर लार्ज वाला फीमेल, माइक्रो मेल बनवाएगा रिस्पेक्टिवली। जो फीमेल वाला है वो रिटेन रहेगा किसके ऊपर, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही कुछ टाइम तक के लिए। एंड जो जाइगोट है वो किसमें, यंग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, टेक प्लेस इन द फीमेल गैमेटोफाइट। इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सीड हैबिटेट का प्रिकर्सर मान के चलते हैं। यस मैम। अंदर टेरिडोफाइट के अंदर 4 क्लासेस आती है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये ना जैसे रेशनलाइज एनसीईआरटी का आपने नाम सुना है, बहुत सारी हुई है, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीफ पढ़ रहे हैं, स्टेम पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन हटा दिया है। ऐसे यहाँ पे जब रेशनलाइज हुई ना एनसीईआरटी, रेशनलाइज से पहले इन चारों क्लासेस को डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ था, लेकिन रेशनलाइज में इन्होंने क्या किया भाई, एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट वो सिर्फ डिलीट कर दिया पार्ट, ये लास्ट की 3 लाइन हटाना भूल गए हो, ये उसका नतीजा है यहाँ पे। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमें ये क्लास पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखना कि हमने जो एग्जाम्पल पढ़े वो किस किस क्लास के एग्जाम्पल है। साइलोडम साइलोप्सिडा, सेलेजिनेला लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा का है, इक्विसेटम स्फेनोप्सिडा का है, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस टेरिसेडियम इसका है। तो ये सबसे वाला है ना, ये वाला साइलोप्सिडा। इस साइलोप्सिडा को हम बोल देते हैं कि सबसे लार्जेस्ट एंड हाईली इवॉल्व्ड है, सबसे ज्यादा इवोल्यूशन इसके अंदर देखा गया है, साइलोप्सिडा लार्जेस्ट एंड हाईली इवॉल्व्ड। और अगर लाइकोप्सिडा को देखो, लाइकोप्सिडा को हम क्लब मोज बोल देते हैं, दिस इज नोन एज क्लब मोज। और स्फेनो इक्विसेटम को हॉर्स टेल भी बोल सकते हैं। आगे इतना लिख लेना, पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके यहाँ से। That ma'am. होगी मैम। अब नेक्स्ट वी हैव जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्लास है आप लोगों का, यस Yes, मैम। जिम्नोस्पर्म पढ़ ले फिर अभी। मैम हम कल कर लेना, कल बात है आपकी। हो जाएगा तो पढ़ा दूंगा। और इसमें साइकस वाला आ जाएगा, फाइनस वाला आ जाएगा। मैम कल करा देना। चलो फिर कल कर देंगे। कल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लान में पूरा करता है, जिम्नोस्पर्म करके और जिम्नोस्पर्म और उसके बाद लाइफ साइकिल एंड देन इसके पीवाईक्यूज कर लेंगे या Yes. प्लांट वाला कर लेंगे। यस मैम। दोनों में कुछ भी कर लेंगे।